कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे यहां पर मौजूद है। हमारे गुजरात कांग्रेस समिति के प्रमुख हमारे शक्ति सिंह भाई यहां पर मौजूद है। हमारे कांग्रेस पार्टी के गुजरात कांग्रेस पार्टी के प्रभारी मुकुल वासनिक जी यहां पर मौजूद है। मैं सभी साथियों से विनती करता हूं कि दोनों हाथ उठाकर खड़गे जी, मुकुल जी और शक्ति सिंह भाई को यह बताना है कि 7 तारीख को कांग्रेस पार्टी का परचम गुजरात से लहराने वाला है। साथियों, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। साथियों, इतनी बड़ी तादाद में आप लोग सब यहां पर उपस्थित हो, इस सभा का यहां पर प्रारंभ किया जा रहा है। हमारे सभी महानुभाव यहां पर मौजूद हैं। मैं विनती करूंगा स्वागत प्रवचन के लिए हमारे लोक लाडीले धारासभ्य शैलेश भाई परमार जी आपके बीच उपस्थित होकर स्वागत प्रवचन करेंगे। कांग्रेस पार्टी। અમદાવાદ શહેરની પૂર્વ લોકસભા, અમદાવાદ શહેરની પશ્ચિમ લોકસભા અને ગાંધીનગર લોકસભાનો ત્રિવેણી સંગમના અનુસંધાનમાં આજે રાખેલી જાહેર સભામાં ઉપસ્થિત ઓલ ઇન્ડિયા કોંગ્રેસ કમિટીના પ્રમુખ આદરણીય મલ્લિકાર્જુન ખડગે जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटीना जनरल सेक्रेटरी અને ગુજરાતના પ્રભારી સન્માન્ય શ્રી મુકુલ વાસનિક जी, गुजरात प्रदेश कांग्रेस समितिना जांबाज प्रमुख आदरणीय श्री शक्तिसिंह जी गोहिल, गुजरात प्रदेश कांग्रेस समितिना पूर्व प्रमुख सन्मान्य श्री सिद्धार्थ भाई पटेल, एआईसीसी ना अपना बंने सेक्रेटरी सन्मान्य श्री रामकृष्ण ओझा जी, सन्मान्य उषाबेन नायडू जी, अपना त्रणेय उम्मीदवार अमदावाद पूर्व उम्मीदवार भाई श्री हिम्मत सिंह भाई पटेल, अमदावाद पश्चिम अनामत सीट उम्मीदवार भाई भरत भाई मकवाणा, आ विस्तारना कोर्पोरेटर ने कांग्रेस पक्षना कोर्पोरेशन में विपक्षना नेता सन्मान्य श्री शहजाद खान पठान, स्टेज पर उपस्थित तमाम डायस पर उपस्थित तमाम महानुभावों, भाइयों बहनों और मारा वाला मतदार मित्रों, कांग्रेस पार्टी वती राष्ट्रीय अध्यक्ष जयरे मल्लिकार्जुन खड़गे जी जयरे अपनी वच्चे आव्या छे त्यारे आपणे बधाए साथे मळीने एक नारा साथे एक अवाजे एमने एक खातरी आपवानी छे के खड़गे साहेब, अमदावादनी पूर्व, अमदावादनी पश्चिम अने गांधीनगर सीट पर अमे अमारू लोही लगाई दईशुं, पण कांग्रेसना उम्मीदवारने अमे जीताडवाना प्रयत्नो करीशुं। अने मारी साथे जे सम्मत होय ए तमाम मित्रों हाथ ऊंचा करे। आभार। आजना प्रसंगे वधु वात ना कहेता अपना राष्ट्रीय नेताओं जयरे बोलवाना छे त्यारे आप आटली मोटी संख्या में आया छो और खास करीन खड़गे साहब, अब इस मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप प्रेसिडेंट बनने के बाद आपका ये मेरी विधानसभा के अंदर ये दूसरा दौरा है। पहले भी आप मेरे विधानसभा चुनाव में सर आप पहले भी मेरे वहां पे आए थे और ये दफे भी सर आप मेरी विधानसभा के चुनाव में फर्स्ट टाइम और फिर सेकंड टाइम आए हो सर। इसके लिए आपका दिल से सर स्वागत करता हूं। यही मोहब्बत आप अपने दिलों में मेरे लिए जगा रखिए। ये बात करके आप बताना फरी एक वक्त स्वागत करूं छू। बोलो राहुल गांधी, राहुल गांधी, खड़गे साहेब, खड़गे साहेब। आभार। साथियों, बस कुछ ही देर में
हमारे खड़गे जी आपको इस सभा को संबोधेंगे। मैं बस 5 मिनट में हमारा स्वागत कार्यक्रम पूरा करूंगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के स्वागत के लिए फूलहार से हमारे अहमदाबाद पूर्व के उम्मीदवार ऐसे हिम्मत भाई, अहमदाबाद पश्चिम के उम्मीदवार ऐसे भरत भाई मकवाना जी, गांधीनगर से उम्मीदवार सोनल बहन और हमारे लोक लाडीले धारासभ्य शैलेश भाई परमार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां बजने चाहिए साथियों, जोरदार। खड़गे साहब तुम आगे बढ़ो, खड़गे साहब तुम आगे बढ़ो, खड़गे साहब तुम आगे बढ़ो। हमारे सभी उम्मीदवार यहां पर खड़गे जी का स्वागत करते हुए अब मैं हमारे विस्तार में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर उपस्थित हैं, हमें दिल की गहराइयों से मैं उनका धन्यवाद करता हूं और मैं मेरे दिल से आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी का स्वागत करना चाहूंगा। साथियों जोरदार तालियां बजनी चाहिए साथियों। अब हमारे यहां पर प्रभारी मुकुल वासनिक जी यहां पर मौजूद है। मैं उनके स्वागत के लिए हमारे गीताबेन पटेल हमारे गुजरात वर्किंग महिला के प्रेसिडेंट है, मैं उनको चाहूंगा कि हमारे प्रभारी मुकुल वासनिक जी का स्वागत करिए। जोरदार तालियां बजनी चाहिए साथियों। हमारे गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के ऐसे अध्यक्ष जिनके बोलने पर भारतीय जनता पार्टी के पसीने जो छूट जाते हैं, ऐसे हमारे लोक लाडीले और हमारे मजबूत गुजरात कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोयल जी के स्वागत के लिए मैं हमारे सेवा दल के चेयरमैन प्रगति जी से विनती करता हूं कि वो आकर शक्ति सिंह गोयल जी का स्वागत करें। हमारे एआईसीसी के प्रभारी हमारे राम किशन औजा जी के स्वागत के लिए मैं राजू भाई ब्रह्मभट्ट जी से विनती करता हूं कि वो उनका स्वागत करें। और हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी उषा नायडू जी के स्वागत के लिए मैं बलदेव जी से विनती करता हूं कि वो उषा नायडू जी का स्वागत करें। और हमारे सिद्धार्थ तेल जी कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, मैं चाहूंगा जगत भाई शुक्ल जी उनका जोरदार स्वागत करें। जोरदार तालियां बजाइए साथियों। और जिस घड़ी का साथियों में इंतजार था, ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस सभा को संबोधेंगे। साथियों ये हमारे लिए बहुत बड़े नसीब की बात है कि इतने बड़े नेता आज हमारे एकता नगर दाढ़ी लिमड़ा में हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। जोरदार तालियां बजाइए साथियों। हमारे बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे जी संबोधेंगे। कांग्रेस पार्टी,
मल्लिकार्जुन खड़गे जी। आज के इस चुनावी सभा में इस मंच पर पधारे हुए श्री मुकुल वासनिक जी, शक्ति सिंह गोयल जी, सिद्धार्थ पटेल जी, शैलेश परमार जी, हिम्मत पटेल जी, रामकिशन ओझा जी, उषा नायडू जी, शाहजाद खान साहब, भरत मकवाना और हमारे पार्टी के इस मंच पर बैठे हुए साथी और यहाँ पर जमा हुए मेरे माताओं, बहनों, किसान भाइयों और इस शहर के प्रतिष्ठित नागरिकों, मीडिया के मेरे दोस्तों, आज हम सभी इस चुनाव के दौरान हमारे पार्टी का प्रचार करने के लिए हम सभी आपके सामने आए हैं। अहमदाबाद एक ऐसा बड़ा नामी शहर है, यहाँ महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल जी, दादा भाई नौरोजी और बहुत से बड़े बड़े नेता इस धरती पर पैदा हुए और उन्होंने गुजरात को महान बनाया। गांधी जी और सरदार पटेल और मूलाभाई देसाई, विट्ठल भाई पटेल, हमारे लोकसभा के स्पीकर पहले मालवणकर जी से लेके सभी दिग्गज नेताओं ने देश को बनाया और इसमें हमारे कांग्रेस पार्टी के 3 अध्यक्ष बने, सरदार पटेल और महात्मा गांधी जी, यूएन डेबर, ये सभी लोग पार्टी के अध्यक्ष पद पे पधारे, उसको सुसज्जित करके पार्टी को मजबूत किए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी की बुनियाद है, वो बुनियाद अहमदाबाद नगर में बड़ी मजबूत है, इसको कोई निकाल नहीं सकता और इसको कोई भी हिम्मत ये नहीं कर सकता कि कांग्रेस को हम खत्म करेंगे। चंद लोग बात करते हैं कांग्रेस खत्म हो गई, कांग्रेस मर गई और कांग्रेस अब आपको कहीं नहीं दिखेगी, यहाँ के नेता लोग बात करते हैं। मैं सिर्फ उनको इतना ही पूछता हूं
ये अहमदाबाद महात्मा गांधी जी का पवित्र स्थल है, लेकिन ताज्जुब की बात है कि इस धरती में ही ऐसे एक विचारधारा के लोग पैदा हो गए हैं जो गांधी जी के विचारधारा को खत्म करने का सोच रहे। पानी लाओ भाई। इस धरती पे जो गांधी जी के आजादी के और स्वतंत्रता के लिए जो अपना सब कुछ दिए, उन्हीं के विचार को खत्म करने का सोचने वाले लोग बीजेपी के यहां है। उनकी विचारधारा वो खास करके आरएसएस की विचारधारा मोदी साहब, शाह साहब ये लेके फिर रहे हैं। कम से कम आप देश को अगर कुछ नहीं कर सकते तो गांधी जी के शांति मार्ग का पालन करो और सबको साथ लेके चलने का काम करो। लेकिन वो काम हमारे प्रधानमंत्री नहीं करेंगे। उनका काम रोज उठते ही कांग्रेस को गालियां देना, सोनिया गांधी को गालियां देना, राहुल जी को गालियां देना, प्रियंका गांधी को गालियां देना। अगर और भी उनके पास कुछ गालियां बचे तो मेरे को भी दे देते हैं कभी। ये मोदी जी इस रास्ते पे जाते हैं। जैसा राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की, मणिपुर से लेकर मुंबई तक उन्होंने यात्रा की। कई के लिए? देश के लिए, देश के एकता के लिए। ऐसा कोई काम इस देश में शांति स्थापन करने के लिए मोदी जी ने किया है? मैं पूछता हूं। हर जगह जाते हैं तो अंगार लगाने की बात ही करते हैं। अंगार लगाने के सिवाय कुछ नहीं। मैं समझता हूं उन्होंने तो सिगरेट वो ये नहीं पीते, लेकिन माचिस जरूर रखते हैं समझता हूं। अपने जॉब में हमेशा माचिस रखते समझता हूं। सिगरेट पगरेट बीड़ी गीड़ी पीने की आदत नहीं है उनकी, अच्छी आदत है। लेकिन ये अंगार लगाने की काड़ी की पेटी जो जेब में रखते हैं, यह बहुत बुरी बात है। और हर एक को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। कभी कांग्रेस को ये कहते हैं, कांग्रेस का मैनिफेस्टो, ये मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो कहते हैं। अरे बाबा, कांग्रेस का मैनिफेस्टो आम जनता के लिए, 140 करोड़ लोगों के लिए है। किसी एक कौम को नहीं, किसी एक धर्म के लिए नहीं,
किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, सारे देश के 140 करोड़ जनता के लिए हमने किया है। और तुम ये कहते हो ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। मैं बताता हूं, युवा न्याय जो राहुल गांधी ने हमको दिया, वो कहे हम उन्होंने सभी बैठ के ही किए। उसमें हमने कहा युवा न्याय में पहली नौकरी पक्की और 30 लाख वैकेंसी जो भी है वो हम भर देंगे। पेपर जो लीक होता है उससे हम मुक्ति देंगे। ये डेली वेजेस वर्कर्स जो है अनऑर्गेनाइज्ड, इनको हम मुक्ति देंगे। कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स डेली वेजेस पे जो है, इनके लिए एक अच्छा कानून बनाकर उनका जीवन एक ठीक कर देंगे। और युवा रोशनी जो हम हर स्टेट में 5,000 करोड़ एक फंड रखेंगे जहां हमारे नौजवान बच्चों को ट्रेनिंग और उनको नौकरी के लिए एक अच्छा स्किल डेवलपमेंट करने का। क्या ये मुसलमानों के लिए है? मैं पूछता हूं, जो युवा न्याय मैंने पढ़ा, ये 5 न्याय क्या उनके लिए कहीं ऐसा लिखा है? उठते ही बोलने का ये मुसलमानों के लिए है। दूसरा, महालक्ष्मी नारी न्याय। नारी न्याय में हमने हर एक महिला को, यानी जिस घर में महिला घर चलाती है, बड़ी है, उसके हाथ में सालाना 1 लाख रुपए उसको देंगे। 1 लाख रुपए। बताओ मोदी जी, आपका पास कौन सा स्कीम है? पहले तो बोले ये कांग्रेस वाले रेवड़ी देकर लोगों को घुमा रहे। उससे ज्यादा तो आप बोलते हो, लेकिन आप करते कुछ भी नहीं है। हम करके दिखाए हैं। और नारी न्याय में 50% महिलाओं को नौकरी में हमने भर्ती करने का वायदा किया है, वो करके रहेंगे। शक्ति सम्मान, आशा, मिडवाइफ, मिड डे मील के जितने भी नौकर्स है, आंगनवाड़ी के वर्कर्स है, इनकी सैलरी हम दुगनी करेंगे। ये गरीब लोग हैं, छोटे मोटे काम करते, बच्चों के साथ काम करते, उनके लिए हम ये देंगे। ये क्या मुस्लिम के लिए है? ये हमारा तीसरा न्याय है। इसके साथ किसान न्याय। किसान न्याय क्या है? एक किसान एमएसपी, हम कानून की गारंटी देंगे, सही दाम देंगे। स्वामीनाथन फार्मूले के तहत किसानों को जो मिलना चाहिए वो हम जरूर देंगे। ये हमारा वायदा है। कर्ज माफ करेंगे, किसानों का कर्ज हम माफ करेंगे। बीमा भुगतान 30 दिन के अंदर हम ट्रांसफर करके देंगे। और जीएसटी मुक्त
खेती, जैसा फर्टिलाइजर पे जीएसटी है, ट्रैक्टर पे है, ट्रैक्टर टायर के ऊपर है, और खेत में औषधि जो मारते हैं उसके ऊपर भी टैक्स है। ये सारी टैक्स जीएसटी हम निकाल लेंगे। ये किसानों के भलाई के लिए हमको निकालना पड़ता है। मोदी साहब, आपके साथ बड़े बड़े लोग हैं, हमारे साथ सिर्फ गरीब लोग हैं। हम गरीबों की भलाई देखें। और ये गरीब लोग ही देश के अनाज पैदा करते हैं, देश में काम करते हैं, बड़े बड़े महल बनने में मदद करते हैं। इनको अगर हम नहीं देंगे, क्या अदानी और अंबानी को देंगे? या आप दे रहे हैं? हम किसी इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं, हम जरूर चाहते हैं इस देश में इंडस्ट्री बढ़े, लेकिन मोदी साहब, गरीबों का शोषण मत करो, यह हमारा है। लेकिन बात बात को वो हमेशा यही कहते हैं कि अगर मैं हूं, मोदी है तो मुमकिन है। क्या मुमकिन है? गरीबी मुमकिन है। मोदी है तो 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिलने वाले हैं। उन्होंने ही बोले या नहीं बोले? 2 करोड़ नौकरियां हर साल मैं दूंगा, उन्होंने यूथ को वादा किया या नहीं किया? किया? अरे आप लोगों को मोदी ने स्पेशल नौकरी दी होगी, क्योंकि किसकी आवाज ही नहीं उठ रही। उन्होंने कहा ये कांग्रेस वाले बहुत से अमीर लोग स्विस बैंक में काला धन रखे हैं, वो मैं बाहर निकालूंगा, लाकर हर गरीब को 15 लाख रुपए दूंगा। दिया 15 लाख? नहीं, या तो आप झूठ बोल रहे 15 लाख लेके, या मोदी साहब मैं दिया बोल के बोल रहे, वो तो झूठ बोल रहे। कौन झूठ बोल रहे? अरे कौन झूठ बोल रहे? मोदी बोल रहे। मैं समझा मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर है, कम से कम यहां अहमदाबाद में तो झूठ नहीं बोलेंगे। दूसरे तरफ उनकी भाषा समझ में नहीं आती, हमारे कर्नाटक, तेलंगाना, इधर तमिलनाडु, वहां बोले तो चल जाता, समझ के बोले होंगे, लेकिन यहां भी बोले। अरे ऐसा जो मोदी साहब ये भी बोले, मोदी साहब क्या बोले? किसानों का दाम दुप्पट कर दूंगा। बोले या नहीं बोले? तो किसानों का दाम दुप्पट हो गया? दुप्पट बेनिफिट हुआ उनको? नहीं हुआ। अरे कितने झूठ भाई, एक बोलेंगे 2 बोलेंगे, प्राइम मिनिस्टर 10-10 झूठ बोलते हैं, तो हम बोलने में क्या गलती है? अपोजिशन पार्टी को इतना गालियां देते हैं। अरे आप तो झूठों के सरदार हैं और हमको गालियां देते हैं। और ये सारी चीजें आपने जो कही वही कह रहे हम। हमारे मुंह से कोई नया शब्द इसमें हम नहीं जोड़े। बुलेट ट्रेन लाऊंगा, 1 लाख रुपए खर्च करके 2 साल में अहमदाबाद से लेकर बंबई तक बुलेट ट्रेन। कहाँ है भाई बुलेट ट्रेन तुम्हारी? बैठे आप लोग बुलेट ट्रेन में? अभी आपको भी नहीं बिठाए? अरे मेरा गांव दूर है, मुझे नहीं बिठाए, नहीं बिठाए, आपको भी नहीं बिठाए। बुलेट ट्रेन नहीं आया,
1,00,000 करोड़ की बुलेट ट्रेन अभी किसी को नहीं मिल रही। अगर मिले तो भी प्लेन का कितना चार्ज होता है उतना चार्ज होता है, वो गरीबों के लिए नहीं, अमीरों के लिए बुलेट ट्रेन है। झूठ पे झूठ। और दूसरी चीज, हमने श्रमिक न्याय एक बनाया। बोले कि मनरेगा में गरीब लोग काम करते हैं तो उनको हमने 400 रुपए प्रतिदिन देने का वायदा हमने किया है नरेगा में। सबको स्वास्थ्य के लिए 25 लाख रुपए सालाना उन लोगों को देंगे जो लोग स्वास्थ्य से खराब है, और उनको हॉस्पिटल का खर्चा हम 25 लाख तक देंगे, जैसा हमारे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार की थी। ये भी मुसलमानों के लिए है, ये सबके लिए है मेरे भाई। लेकिन आप हमेशा यही बोल रहे हैं हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। इससे क्या पेट भरने वाला है? जिससे आदमी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, पेट भरता है, शांति के साथ रह सकता है, पीसफुली समाधान से पढ़ लिख कर आगे आता है, वैसी सोसाइटी हमको बनाना है। सुबह से शाम तक झगड़ा लगाने का नहीं। और एक है हिस्सेदारी न्याय। इस हिस्सेदारी न्याय में हमने यही बोला कि जातीय जनगणना करना, जिस जिस जगह जिस जिस कम्युनिटीज में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने ग्रेजुएट्स हैं, कितना इनकम है, कितना पर कैपिटा इनकम है, ये देखने के लिए जातीय जनगणना हम करने जा रहे हैं। तो मोदी साहब झट से बोलो, कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं आपको मालूम? कांग्रेस वाले तुम्हारे घर में घुस के अलमारी तोड़ के पूरा पैसा निकाल के बाहर सब लोगों को बांट रहे, मुसलमानों को बांट रहे। जिनके बच्चे ज्यादा है उनको ज्यादा मिलेगा। अब भाई आपके पास बच्चे नहीं तो मैं क्या करूं? लेकिन हम बांटने वाले नहीं हैं, किसी को ऐसा निकाल के नहीं दे रहे। माफ करना, ये जो मोदी साहब ये फैला रहे हैं ऐसे विचार, ये गलत है, समाज के लिए गलत है, देश के लिए गलत है, और हम सब लोगों के लिए गलत है। मंगल सूत्र लेके जाएंगे आपका, कभी हुआ है? अरे ऐसे ब्रिटिश के जमाने में नहीं हुआ, मुगल के जमाने में नहीं हुआ, निजाम के जमाने में नहीं हुआ, अब हो रहा है क्या? हमने 55 साल हुकूमत की, क्या किसी का मंगलसूत्र छीना है? बहनों, कभी छीना है? 55 साल में कांग्रेस किसी को ऐसी तकलीफ दी है? हमने किया। इंदिरा गांधी ने क्या किया? उन्होंने बोला, बड़े बड़े सरमाएदार कौन थे जिनके पास हजारों एकड़ जो जमीन थी, जिनके पास टेनेंट थे, उन टेनेंट लोगों को मालिक बनाने का काम इंदिरा गांधी ने किया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का काम इंदिरा गांधी ने किया। LIC नेशनलाइज करने का काम इंदिरा गांधी ने किया। ये सब गरीबों के लिए। मोदी साहब क्यों ऐसा लोगों को भड़का रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसा भड़काने से मिलने वाला क्या है? और दूसरी चीज, SC ST की बहुत बात करते हैं। SC ST के लिए इन्होंने
स्पेशल कंपोनेंट प्लान खुद नहीं करे, वही हमने कर्नाटक में करके दिखाया, तेलंगाना में करके दिखाया, आंध्रा में पहले ही किया हुआ था। जब हम कर सकते हैं, मोदी साहब आपके बीजेपी की सरकार क्यों नहीं कर सकती? बात करना SC ST की आसान है, लेकिन काम करना आप नहीं जानते। ये मोदी का यही गारंटी, वो बोलते हैं अपने कांग्रेस की गारंटी देखे होंगे, अब मोदी की गारंटी देखो। रोज एडवर्टाइजमेंट आता है, आप कौन सा भी पेपर निकाल के देखो, मोदी की गारंटी, टीवी मोदी की गारंटी। अब आप ही बोलो, मैं मोदी का नाम लेके बोलूं क्या बीजेपी का नाम लेके बोलूं? क्योंकि आप खुद ही बोल रहे ये मेरी गारंटी, ये मोदी की गारंटी, मेरी 56 इंच की छाती, ये सब आप ही बोल रहे। तो आपकी छाती कितने हैं? मैं क्या जाके टेलर को बुला के टेप लगा के माप दूं? तो ऐसे का आप खुद बोलते हो और खूब फंस जाते हो, और उसके बाद देखे वो कांग्रेस वाले ऐसा है, ये बात उन्होंने बोली। हम किसी को व्यक्तिगत टीका नहीं करते, हम मोदी जी को व्यक्तिगत टीका नहीं करते, शाह को व्यक्तिगत टीका नहीं करते। हम करते हैं जिन उसूलों में, RSS के उसूलों पे जो विश्वास रख के आप दूसरों को कुचलने की कोशिश करते हैं, उस विचारों के खिलाफ है, उस विचारों के खिलाफ है हम। आप तो व्यक्ति है, व्यक्ति के खिलाफ नहीं है हम, तुम्हारे विचारधारा के खिलाफ है, तुम्हारे RSS के विचारधारा के खिलाफ। क्योंकि ये विचारधारा ही हजारों साल तक दलितों को, पिछड़ों को कुचलते रही, उनको आगे बढ़ने नहीं दी, उनको एजुकेशन नहीं दिया, उनको मंदिर में जाने नहीं दिया, उनको कुछ सहूलत नहीं दी। हजारों सालों का रिकॉर्ड है। इसीलिए हम करते हैं, कहते हैं मोदी जी आपकी विचारधारा ये बहुत पुरानी है, लोगों को गुलामी में रखने की विचारधारा है, तो इसलिए वो छोड़ दो। आप छोड़ के जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया, उस संविधान पे चलो, उस संविधान को लेकर आगे बढ़ो। उसके बजाय संविधान को तोड़ रहे, मोड़ रहे। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश में जमहूरियत पर, लोकतंत्र पर विश्वास रख के उन्होंने जो लोकतंत्र को मजबूत किया, उस पे काम करो आप। इसीलिए हम आपके पास आए हैं। एक हमारे सामने कि इस देश के संविधान को बचाने के लिए ये इलेक्शन महत्व का है, ये छोटा मोटा इलेक्शन नहीं, ये इलेक्शन आपके हिफाजत के लिए, आपके वोटों के हिफाजत के लिए, आपके संविधान के लिए, आपके मूलभूत जितने भी बुनियादी हकूक है उसकी रक्षा के लिए ये इलेक्शन इंपॉर्टेंट है। वो डेमोक्रेसी बचाने के लिए ये इंपॉर्टेंट, इसीलिए हम आ रहे, आपसे पूछ रहे। लेकिन मोदी जी ये सब नहीं सुनते, उनको एक ही होना, रोक ठोक। हम जो बोलते वो होना, और बाहर सब। और एक बात वो कहते हैं कि भाई कांग्रेस वाले बड़े करप्ट है, भ्रष्टाचारी है। हाँ भाई, कांग्रेस में भ्रष्टाचारी है, तुमको मालूम है ना? अगर मालूम रहे तो भी आपने हमारे एमपीज को, एमएलएज को, तृणमूल कांग्रेस के अपोजिशन लीडरों को
आपके लोगों को, आरजेडी के लोगों को क्यों तुम्हारे पार्टी में ले रहे हो? वो भ्रष्ट है ना। तुम उनको भ्रष्ट अगर बोलते हैं, तुम उनसे भी ज्यादा भ्रष्ट हो। वही लोगों पर मंडी पर बिठा रहे, अपने गले से गला मिला ले रहे, और उनको आप मिनिस्टर बना रहे, राज्यसभा मेंबर बना रहे, एमएलसी बना रहे या नहीं बना रहे? फिर बनाने वाले क्यों बोलना भ्रष्टाचार कांग्रेस में? अरे भ्रष्टाचार अगर यहाँ है, गलती किए बोल के आप उनको छोड़ दिए, तो आपको उनको लेके क्यों फिर रहे? उनको मंडी पे क्यों बिठाए? उनको अपने बगल में लेके क्यों फिर रहे? यही तो शर्म की बात है। आप कहते हो एक, करते हो एक, और ऊपर से सत्य हरिश्चंद्र की बात करते हो। मैं अकेला ही सत्य हरिश्चंद्र, उनके पीछे पीछे इन्हों भी बोलते फिरते हैं। कौन कौन? शाह साहब। आप लोगों को याद नहीं आता तुम्हारे लोगों का नाम? तो ये लोग बोलते हैं कि ये हरिश्चंद्र, और बोलते हैं कि भ्रष्टाचार। अब भाई इलेक्शन में जो बॉन्ड्स लिए, इलेक्शन खर्चे के लिए बोल के जो बॉन्ड्स लिए, सबसे ज्यादा किसको पैसा मिला? बीजेपी को मिला। क्यों मिला? अगर कोई चंदा नहीं देता, उसका धंधा बंद। इसीलिए उनके पास एक ही है, चंदा नहीं तो धंधा नहीं। सब बंद करने का उन्होंने सोचा है। और बहुत से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को पकड़ के उनको क्या बोले, देखो भाई हमारे पार्टी को आप लोग चंदा देना चाहिए। अगर नहीं दिए, ईडी है यहाँ, सीबीआई यहाँ, सीबीसीआई यहाँ, पुलिस यहाँ ठहरी हुई है, और आपको अंदर जाना है क्या बीजेपी को चंदा देना है। ऐसे लोग चंदा दे दे के जा रहे। बहुत से कंपनी के लोग नुकसान में है, फिर भी चंदा दे रहे। उनकी कंपनी फायदे में नहीं, फिर भी चंदा दे रहे। और ऊपर से बोलते कांग्रेस भ्रष्टाचार है। भाई कांग्रेस भ्रष्टाचार है तो तुम तो ऐसा कर रहे कि 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना कर रहे। तो इसीलिए मैं आप तमाम से अपील करूंगा, ये जो मैं अपील करूंगा कि आपने देश को कैसा बर्बाद किया। एक है इथं काय थांबतात काय? हा, थांबावं लागतं.
देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही और हम ये जब महंगाई का सवाल पार्लियामेंट में उठाते हैं तो हम सब राज्यसभा मेंबर्स को, लोकसभा के सदस्यों को बाहर डाल के वो पार्लियामेंट चलाते हैं और अपने कानून पास कर लेते हैं। किसानों के खिलाफ जो कानून थे उसका हमने प्रोटेस्ट किया, उस वक्त हमको निकाले। मजदूरों के खिलाफ जो कानून उन्होंने बनाए थे उसके लिए लड़े, उस वक्त भी हमको निकाल के बाहर फेंका गया। जब कभी भी हम गरीबों के लिए आवाज उठाते हैं, हमारे आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखना बीजेपी वालों, हम कटेंगे लेकिन सर नहीं झुकाएंगे। उसूलों के लिए लड़ रहे हैं हम और हमारे उसूल ये देश के लिए, अच्छाई के लिए है। इसीलिए हमारा फर्ज है कि देश के संविधान और डेमोक्रेसी को बचाना और गरीबों के लिए आज जो महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी है, इसको खत्म करना। एक 4-5 उदाहरण देके मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं। पहला है, क्योंकि लोगों को जरा, शहर में रहने वालों को जरा पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, एलपीजी, आटा और ये दाल, ये सारी चीजों की जरूरत होती है। 2014 में हमारी गवर्नमेंट थी, यूपीए की गवर्नमेंट। पेट्रोल का दाम कितना था, कोई बोल सकते हैं? 66 रुपीस था। 66 रुपीस 2014 में जब यूपीए सरकार थी। आज 2024 में कितना है? 102 रुपए। कितना है? 102 रुपए। तो कौन सी सरकार अच्छी थी, आप ही बोलिए। सबका साथ सबका विकास। अरे सबका साथ सबका विकास तो छोड़ो, सबको तो तुम बर्बाद कर दिए। डीजल 52 रुपए था हमारे जमाने में, आज 90 रुपए है। कई जगह 88 रुपीस है और डीजल की कीमत अब दुगनी हो गई। इसके जिम्मेदार कौन? मोदी जी। क्रूड ऑयल जो बाहर से हम तेल मंगाते हैं, क्रूड ऑयल पर बैरल हमारे जमाने में 105 रुपए था, इतना महंगा था। तो आज 86 रुपीस, यानी बाहर से जो हम मंगाते थे उसकी कीमत घट गई है। हमारे साथ मंगा रहे तो भी हम डीजल, पेट्रोल ये सब सस्ता दिए। ये समझ लो मोदी जी कैसा खेल खेल रहे गरीबों के साथ, मिडिल क्लास के साथ, लोअर मिडिल क्लास के साथ। सिर्फ जिंदाबाद से पेट नहीं भरता, काम भी करना पड़ता है। एलपीजी 414 रुपए कांग्रेस के जमाने में था, आज 903 रुपए है। इतनी महंगी वो कर रहे हैं और बोल रहे हैं, उसकी चिंता कोई किसी का भी नहीं। लोग भी चुप बैठे।
हम भी कितना लड़े, कितने बार बोले, जो चीज से आपको नुकसान होता है, अगर आप उठ के खड़े नहीं हुए तो ये देश के लिए बहुत मुश्किल है, नुकसान है। आटे की कीमत 10 केजी का 210 रुपए था, आज 447 रुपए। दूध का हमारे जमाने में 40 रुपए था, अब 67 रुपीज हो गया है। देसी घी 300 रुपए था, आज 705 रुपए हो गया। मस्टर्ड ऑयल 52 रुपए था, आज मोदी सरकार में 150 रुपए हो गया। तुअर दाल हमारे जमाने में 80 रुपए था, आज 188 रुपए, 188 रुपीज। ये है मोदी की सरकार, ये है मोदी सबको सुख और समृद्धि देने वाला, न्याय देने वाला। उसकी हुकूमत ऐसी है, ये अन्याय है ही नहीं। आप बोलिए, फिर क्यों चुप बैठे भाई? कम से कम एक काम तो करो। यहां इलेक्शन कब है? 7 तारीख। 7 तारीख तो उठ के खड़े हो जाओ, लाइन लगाओ और जाकर वहां पर जो पंजा है ना, पंजा मालूम है? हाथ, हाथ के निशान को पंजे के निशान पे बटन दबाओ, मोदी जी खत्म, उनकी गवर्नमेंट खत्म। ये काम आपको करना होगा और ये मजबूत हथियार तुम्हारे पास बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान के दिया है, गांधी जी ने दिया है, नेहरू जी ने दिया। इन्होंने क्या दिए? अरे इन्होंने देश के लिए लड़े ही नहीं, और आज बोलते हैं देश के लिए हम लड़ रहे हैं। क्या लड़ रहे हैं? तुम्हारे लोग तो गवर्नमेंट सर्विस में थे, ये जनसंघ वाले, आरएसएस वाले सरकारी नौकरी करते थे, कभी लड़ाई में शामिल नहीं हुए। ऐसे लोग आज देशभक्त हो गए, हम देशद्रोही हो गए। जिस देश के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू सालों से जेल में रहे, इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दी, उसको तो 32 गोलियां डाल के छन्नी छन्नी कर दिए उसके छाती। वो देश के लिए, एकता के लिए, अखंडता के लिए। उसी तरह तमिलनाडु में एक महिला ने राजीव गांधी को हार डालने को जाके मानव बम अपने कमर को लटका के गई और उड़ा दी। राजीव गांधी के सब टुकड़े टुकड़े हो गए शरीर के। ऐसी पार्टी है हमारी, ये खून है हमारा, तुम्हारे जैसे भागने वाला नहीं है। तो इसलिए तुम मजबूत रहो, काम करो, हम आपके साथ हैं। हर मुसीबत में गरीब लोगों के साथ हम रहेंगे, काम करेंगे। हम भेदभाव नहीं करेंगे, हम किसी से चुप लड़ने वाले नहीं, न्याय के लिए लड़ेंगे। और न्याय के लिए जो लड़ता है वो बहुत दिन टिकता भी है। हम डरते नहीं और किसी को डराते नहीं। हम जो करते हैं सबको एक जगह रखने का काम करते हैं। तो अब ये कि आपके पास है, मैं वो स्लोगन देता हूं, आप भी जरा मजबूती के साथ जोर से आवाज उठाओ। मैं बोलूंगा मोदी जी हटाओ,
देश बचाओ। मोदी जी हटाओ, मोदी जी हटाओ। क्यों जोर नहीं है क्या? खाना गिना कम हुआ? क्या हुआ? मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। ये देखो, अच्छा आवाज। आखिरी में 2 स्लोगन दूंगा। जय हिंद। वहां आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? नाराज है आपसे? जय जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। आप सभी को धन्यवाद। ये जोश रखो और जोश के साथ काम करो, देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद खड़के साहब का। अब आभार विधि के लिए हमारे उम्मीदवार भरत भाई आभार विधि करेंगे और हमारे यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर साहब, हमारे डॉक्टर किशन जी खड़के जी का स्वागत करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेसना प्रमुख आदरणीय श्री खड़गेजी, गुजरात कांग्रेसना प्रमुख आदरणीय श्री शक्तिसिंहजी, मंच ऊपर उपस्थित ऑल इंडिया कांग्रेसना બંને સચિવશ્રીઓ અને આપ સૌ હાજર અન્ય મહેમાનો, સૌ હોદ્દેદારો અને હાજર સૌ ભાઈઓ બહેનો અને યુવાન મિત્રો, ખડગેજીએ ખૂબ શાંતિથી આપને સમજાવ્યું કે કેમ કોંગ્રેસ અને કેમ ભાજપ નહીં. ખડગેજીએ આપણને સમજાવ્યું કે કેમ આજે દેશમાં આટલો બધો ભાવ વધારો છે અને એનો વિરોધ આપણે કરવો પડે. એમણે સમજાવ્યું કે કેમ આજે ભારતમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા, આખું તંત્ર ખળબળી ઉઠ્યું છે અને આખું તંત્ર ખતમ થઈ ગયું છે. દેશમાં કેટલી બધી રાંચ, રૂશ્વત, કરપ્શન, બેકારી, બેરોજગારી અને તકલીફો આ દેશના લોકો અત્યારે ઝેલી રહ્યા છે. આપણે સૌએ એમની વાતોમાંથી એટલું સમજણ પડી કે જે દેશમાં અત્યારે હાલત છે એના માટે માત્ર ને માત્ર ભાજપા જવાબદાર છે. અને આપણે માત્ર જો એક દિવસ આપણો ફાળવીએ 7મી તારીખે અને મતદાન વ્યવસ્થિત રીતે કરીએ, કચાવીને કોંગ્રેસની તરફેણમાં મત કરીએ તો ચોક્કસ કોંગ્રેસ આવશે દેશમાં અને સામાન્ય માણસનું કલ્યાણ થશે. મારી તરફથી હું આપ સૌને ખાતરી આપું છું કે કોંગ્રેસનો ઉમેદવાર છું. ગળથુથીમાં જન્મથી કોંગ્રેસ છે. મારો આખો પરિવાર દેશની સેવા કરતો રહ્યો છે અને એની જેમ હું પણ દેશની સેવા કરવા માટે, આપ સૌની સેવા કરવા માટે કટિબદ્ધ થાઉં છું. જો આપ સૌએ આપના નાના ભાઈ તરીકે મને પસંદ કર્યો તો આપ સૌ મને ચોક્કસ, હું ખાતરી આપું છું કે એને લાયક હું બનીશ. હાજી, अब सभी हमारे उम्मीदवार स्वागत कर रहे हैं. अपने मोबाइल की टॉर्च जलाइए साथियों, सभी लोग हमारे मोबाइल निकालिए अपना और टॉर्च जलाइए. सभी साथियों, हमारे कांग्रेस पार्टी की देन और इंटरनेट कांग्रेस पार्टी की देन, हमारे खड़के जी सभी उम्मीदवार का हाथ ऊपर कर रहे हैं. कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी नहीं थी, भरोसा भी नहीं था, मौत हमारे सर पे मंडरा रही थी, लेकिन जब उसने काली मां के साथ उस राक्षस का सर धड़ से अलग किया ना, उस दिन बहुत सालों बाद हम मौत के सर पर नाचे. उसकी तलवार की रफ्तार से एक